नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, विशेष रूप से आगामी फर्स्ट ग्रेड और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। 31 जुलाई 2022 तक अगर हम बात करें, राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि की स्थापित क्षमता के अनुसार 3 सर्वोच्च राज्य प्रमुख जो है वो कौन कौन से हैं। प्रमुख शहर नहीं, प्रमुख राज्य कौन कौन से, यानी नवीकरणीय ऊर्जा में 3 सर्वोच्च राज्य कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप बताइए, गुजरात है या राजस्थान है या केरल है या कर्नाटक है। और आपको इसमें मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि कितने सही हुए आपके, ठीक है। और टोपी हटी हुई है, मुंडन से आपको आइडिया लग गया होगा। दादी जी को 100 वर्ष पहुँच गए थे, हो गए, हालांकि जो गतिविधियां थी वो सब कंप्लीट हो गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। राजस्थान पहले दूसरे तीसरे पे हुआ करता था, मगर 2021 की गतिविधियों के बाद 2022 में प्रथम स्थान पे आ गया है। 2 नंबर पे गुजरात है और 3 नंबर पे तमिलनाडु है। तो आप इसी क्रम से याद रख लेना, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान 14,000 मेगावाट के साथ, 14,000 तो है नवीकरणीय, और कुल 19,140 मेगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर जो है वो आ गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, याद रखना कुसुम, हालांकि कुसुम का अर्थ तो होता है पुष्प, फूल, मगर यहाँ इसका संबंध आपको बताना है कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा मिशन। देखो कुसुम, PM कुसुम पूरा योजना का नाम है, ये इस प्रकार से। तो PM प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, SU का मतलब सुरक्षा, M यानी मिशन। सौर ऊर्जा के लिए एक बड़ी पहल है, पहला कथन। दूसरा, इसमें कृषि पंपों का, यानी जो खेत में जो कुएं वगैरह में काम आते हैं, तो वहाँ बिजली सामान्य तरीके की बजाय अब सौर पंप, सोलर पंप जो है वो पंपों का सौरीकरण, ये सौरीकरण इस तरह से हो जाएगा, सौरीकरण करके स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाना प्रमुख उद्देश्य है। कुसुम योजना ए यानी इसका कंपोनेंट ए जो है वो भी चल रहा है, उसके क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है, इसमें कोई दो राय है नहीं। कुसुम योजना के तहत मिट्टी की जांच कर उत्तम किस्म के फूलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो बताओ, 4 कथन आपने पढ़े, कौन सा इसमें गलत है? बताइए, विचार कीजिए। तो गलत जो है दोस्तों यही है, ठीक है ना। कुसुम सोचकर पढ़ा हुआ नहीं है, तो कोई सोचे कि भाई फूलों से संबंधित होगा, फूलों से संबंधित इसका कुछ नहीं है, सौर ऊर्जा से संबंधित है ये। अगली बात हम देखें, अगला क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या, यह योजना केवल स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर पंप इत्यादि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़ला सोलर पार्क ध्यान में है आपके, जोधपुर में स्थापित है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क माना जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है वर्तमान तक जो है वो कितनी है? बताइए। 2245 मेगावाट, 4722, 4000 या इनमें से कोई नहीं? क्या लग रहा है आपको? तो मित्रों इसका उत्तर होगा 1, 2245, 2245, याद रखना, 2 2 4 5, देखो 2 2 दूनी 4 5, 2245 इसकी क्षमता है। अगला प्रश्न, धोलेरा सोलर पार्क, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट, भड़ला की तरह बड़ा प्रोजेक्ट है, एक सौर ऊर्जा का बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये जो है धोलेरा, इसको भी याद रखना, भड़ला के बाद अब धोलेरा भी याद रखना। यह है अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, और इसमें तो ऐसा लग रहा है कि भड़ला से भी ज़्यादा इसकी क्षमता जो है वो हो जाएगी। हालांकि फ़िलहाल आपको सबसे बड़े में भड़ला ही याद रखना है। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो सही है उनको छांटते जाओ। नवीनतम राष्ट्रीय पवन, सौर और हाइब्रिड मतलब मिक्स ऊर्जा नीति 2018 में बनाई गई।
तो ये राष्ट्रीय भारत सरकार के द्वारा 2018, ठीक है, आप पढ़ते जाओ आगे। राष्ट्रीय सौर मिशन जनवरी 2010 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय। ठीक है, आगे हैं राजस्थान में 142 गीगावाट, देखो मेगावाट से आगे बड़ी इकाई है गीगावाट, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, मतलब इतनी कैपेसिटी है, इतना है नहीं अभी मगर कैपेसिटी है। अगला कथन है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2022 में बनाई गई थी। ठीक है, तो बताइए आपको कौन सा गलत लग रहा है। तो इसमें दोस्तों सेंटर वाली जो है सौर ऊर्जा, जो सबसे पहले 2010 है, उसके बाद में 2018 है। राजस्थान की बात करें तो 2019, याद रखना, इसको तो आप कंठस्थी कर लेना। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 है। भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से, हाइड्रो से और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ये कौन सा हवाई अड्डा है? दिल्ली का है, जयपुर का है, मुंबई का है, या इनमें से कोई नहीं? क्या लग रहा है आपको? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली का जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, यहाँ पर भी फैक्ट है 2-3, यहाँ से भी क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन। राष्ट्रीय सौर गठबंधन, राष्ट्रीय नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 30 नवंबर 2015, ये सन याद रखना, 2015 पूरा 15 है, नीति आयोग भी 2015 में हुआ था, को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये आप कमेंट करके बताना ये कहाँ हुआ था, अगर आपको याद आ रहा है तो, के दौरान पेरिस में की गई। तो ध्यान रखना स्थापना उस समय हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में A, B, C और D, ठीक है, बताइए। यानी ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, गुरुग्राम, अहमदाबाद या जोहान्सबर्ग? कमेंट में उत्तर देवें इसका। तो दोस्तों आप अगर पढ़ा हुआ नहीं तो आप इसका पेरिस करेंगे, मगर पढ़ रखा है तो उत्तर इसका ये होगा गुरुग्राम, हरियाणा। आप सोचते हैं, मान लीजिए जिनका नहीं पढ़ रखा है तो तुक्का लगाएं, सोचते हैं कि पेरिस में ही होगा, मगर गुरुग्राम यानी जिसको गुड़गांव बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो हरियाणा में जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, ग्रिड का मतलब हो गया एक तरह से जाली प्रणाली, जाल। तो सूर्य एक है, विश्व एक है, तो फिर क्यों न सभी देशों को मिलकर सौर ऊर्जा के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मोदी जी ने जो है, इस पर आपने को याद आ रहा होगा, तो इसको ओसोवोग, ओसोवोग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की परिकल्पना की। तो किसके सामने जो है वो प्रस्तुत की, यानी विश्व के सामने किसने प्रस्तुत की? तो UNO के महासचिव, महासचिव का नाम भी आपको याद आ रहा है क्या? एंटोनियो गुटेरेस है, या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के द्वारा, या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। तो हालांकि अभी प्रश्न के दौरान ही जबान पे नाम आ गया था, तो याद आ गया होगा आपको, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के किस गांव से कुसुम कंपोनेंट योजना के तहत देश का पहला, कुसुम कंपोनेंट A है, ध्यान रखना, कुसुम कंपोनेंट A या 1, ठीक है, के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र 1 अप्रैल 2021 को स्थापित किया गया था। अब आप कहेंगे कि सौर ऊर्जा संयंत्र कभी बड़लावा ला रहा है, कभी गुजरात वाला आ रहा है, कौन कौन सा याद रखें? ये कुसुम योजना के तहत है, बड़ला वाला तो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कुसुम योजना के तहत जो किया गया था सोलर पंप से संबंधित जो है ना किसानों के लिए योजना, वो कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भालोजी, दूदू, कोटकासिम, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? भालोजी। कमेंट करके बताना ये कहाँ पर है, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो वैसे यहाँ आएगा ना, ऊपर ही आ गया, जयपुर जिले के कोटपुतली में है, ठीक है। अगली बात, पहला
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अभी आपको पता ही है कि स्वर कोकिला लता जी का निधन हो गया था। ये लता जी के पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना हाल ही में की गई है। तो ये पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, 2 राजनेता है, 2 यहाँ पे गायक है, तो उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये केवल जरूरी नहीं कि सिंगिंग में ही दिया जाए, गायन में दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। कुसुम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 2-3 बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो किससे संबंधित है बताइए। तो ये सोलर पंप सेट वगैरह उससे संबंधित किसानों के लिए। तो सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भड़ला में 2245 मेगावाट क्षमता स्थापित किया गया है, जो कि जोधपुर में है। ये तो सही है। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2019 में जारी की। याद आया, अभी अभी हमने चर्चा की थी 2019। भारत सरकार 18, राजस्थान सरकार 19। राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है, पहले वाले प्रश्न में था। दूसरा गुजरात का है। राजस्थान सरकार ने पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2022 में जारी की। तो ये बताइए सही है क्या, और सही नहीं है तो फिर ये कब जारी की, कमेंट करके बताइए। याद कीजिए, अपनी मेमोरी में याद कीजिए कि कब जो है वो। तो राजस्थान सरकार ने देखिए सौर ऊर्जा के साथ ही पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी 2019 में ही जारी कर दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। अभी चुनाव हुए हाल ही में। तो देखिए, इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक आदिवासी परिवार में हुआ। दूसरा कथन, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तीसरा कथन, इनको पद और गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई। और चौथा है, यह मई 2015 से जुलाई 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रही। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो देखिए, इसमें कई बार आप सोचते हैं कि 15 से 21 तक रही थी, या जुलाई में रही थी, या फिर अगस्त में रही थी। तो इस फैक्ट को ज़्यादा डीप जाने के बजाय आप ये सोचिए कि दूसरा कोई ऐसा फैक्ट है क्या जो इससे भी इजी और आसानी से आप उसको पकड़ सको। तो देखिए, इनको पद और गोपनीयता की शपथ कभी भी प्रधानमंत्री नहीं दिलाते, बल्कि कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन थे, रमन्ना उस समय। तो रमन्ना जो है उनके द्वारा, न्यायमूर्ति के द्वारा, यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो 15वीं है, ओडिशा में जन्म हुआ और झारखंड की राज्यपाल भी रही। इंदिरा महिला शक्ति, IM शक्ति उड़ान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए। इस योजना को 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए केवल शहरी क्षेत्रों में 10 से 45 वर्ष तक आयु की प्रत्येक महिला को शामिल किया गया है। हर महीने बालिकाओं महिलाओं को 12 हर महीने जो है सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। फैक्ट बड़े हैं, आधे ऊपर चले गए आपको तो साइज छोटी कर दें। तो गौर कीजिए इस पे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। योजनाओं का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। 5-7 जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना। चिरंजीवी है, ये IM शक्ति है, जागृति बैक टू वर्क है, इस प्रकार की। तो देखो 200 करोड़ है, कोई डाउट नहीं। अब आपको ये 200 करोड़ याद रहे नहीं रहे, वही बात पहले वाले क्वेश्चन वाली, ऐसी कोई फैक्ट को ढूंढने का प्रयास करो जो इजीली आपको मिल जाए। तो देखो, आप नॉर्मल सोचिए कि शहरी क्षेत्र में तो जागरूकता वैसे ही होती ही है। तो मेन क्या है, ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ क्या आया फैक्ट, ध्यान में रखते हुए केवल शहरी क्षेत्रों। तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में प्रेशर भी रहता है, टाइम का भी एक दबाव भी होता है, तो हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ने के बजाय आपको अंडरलाइन करते हुए ऐसे गौर से पढ़ना है। तो केवल शहरी क्षेत्रों नहीं है दोस्तों, ये होगा ग्रामीण क्षेत्रों यहाँ पे। तो बाकी सब चीज़ें सही है, इसलिए ये कथन सही नहीं था। अब बाकी को आप याद कर लो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 45 वर्ष है, 12 हर महीने 12 है।
ठीक है, साल के बारे में ये भी ध्यान रखना। और ये 200 करोड़ है, और ये फिर 19 दिसंबर 2021 को सरकार के जब हो गए थे 3 साल तो ये लॉन्च की गई थी। कुछ महान हस्तियों को खोना पड़ा, 2022 में उनका निधन हो गया। कौन सी हस्ती और उसका कार्यक्षेत्र में से सही सुमेलित नहीं है, बताइए। शिव कुमार शर्मा, लता मंगेशकर, इनको तो आप जानते हैं अच्छे से, राधा मोहन और मन्नू भंडारी। यहाँ आपको विचार करना है, बाकी 3 ऑप्शन में बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या उत्तर होगा इसका। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा ये मन्नू भंडारी। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, हिंदी में कहीं ना कहीं कोई कहानियाँ कोई याद आ रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं हिंदी वाले। तो मन्नू भंडारी जो है ये राजनीतिज्ञ नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थी, बल्कि हिंदी की जो है प्रसिद्ध साहित्यकार रचनाकार है। राधा मोहन पर्यावरणविद, पद्मश्री निधन हो गया। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, याद रखना, निधन हो गया। और लता मंगेशकर जी का तो सभी को पता ही है। निम्न में से किस महान विभूति को पद्म विभूषण 2022 प्रदान नहीं किया गया। तो पद्म विभूषण आपको याद आ रहा होगा, देखो पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण। तो पद्मश्री तो शायद 107 या 117 है, पद्म भूषण 4 ही लोगों को मिला, तो चारों के नाम आपको याद रखना है। तो श्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यूपी से, और आगे हम देखें राजीव महर्षि सिविल सेवा राजस्थान, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा उत्तराखंड। तो बताइए पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला था, तो कौन से इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ सकता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, आपका क्या उत्तर है कमेंट करें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, न कि पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये राजस्थान के भी है, तो राजस्थान में भी आप याद रखना 2 को पद्म भूषण और 3 को पद्मश्री, 5 को मिला था कुल। तो इसमें जबकि पद्म विभूषण 4 हस्तियों को मिला, जिसमें कल्याण सिंह जो है मरणोपरांत उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो ये आप याद रखना, बाकी देखो चारों याद रख लो। जनरल बिपिन रावत, ठीक है, राजीव महर्षि की जगह क्या हो जाएगा कल्याण सिंह, और बाकी आप याद रख लेना। आपने मेरे वीडियोस देख लिए होंगे पुरस्कार वाले, और अभी भी देखो समय है, 30 तारीख तक करंट अफेयर के मेन टॉपिक जो है वो करवा देंगे आपको। प्रभा अत्रे कला और राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। क्यों देखो 2022 अभी मिला नहीं है, ठीक है, तो 2021 के ही नोबेल दिए गए हैं। अक्टूबर के महीने में जो है वो दिए जाएंगे, 22 के भी घोषणा नहीं हुई है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को किस क्षेत्र का बताइए। शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, क्या उत्तर होगा बताओ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये ABCD, साहित्य का जो है वो दिया गया है इनको। शांति का तो दिया गया था, एक संस्था थी ना प्रथम उसको दिया गया था, या फिर नहीं वो थे रूसकार, वो था उसको, प्रथम तो अलग है वो। तो सही उत्तर हो जाएगा यह तंजानिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार है, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न 2019 प्रदान नहीं किया गया। तो 2019 में 3 लोगों को मिला था, तो कौन सा है। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति 46वां भारत रत्न, नानाजी देशमुख सामाजिक क्षेत्र में 47वां, भूपेन हजारिका संगीतकार 48वां, दामोदर मौजो कोंकणी साहित्यकार 49वां। तो बताओ कौन सा गलत फैक्ट है। क्या लग रहा है आपको। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये दामोदर मौजो। ये तीनों याद रख लेना, प्रणब मुखर्जी, नानाजी, भूपेन हजारिका। ठीक है, दामोदर मौजो जो है ना कोंकणी उपन्यासकार, इनको भारत रत्न नहीं बल्कि साहित्य अकादमी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मौजो को दिया गया है, जबकि 56वां ज्ञानपीठ नीलमणि फुकन को, असमिया साहित्यकार को
दिया गया था, तो ये याद रखना लक्ष्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्ञानपीठ की बात आ गई ऊपर और भारत रत्न की बात आ गई। अब है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसमें ये भारत की विविध भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। इसमें आपको राजस्थानी ज़रूर याद रखना है, हिंदी का भी याद रखना है, कभी कभार संस्कृत या अंग्रेजी का भी पूछ लिया जा सकता है। तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनकी रचना अशोक के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनकी रचना थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोही को उनकी रचना मुक्ति के लिए, मिठेश निर्मोही मुक्ति के लिए दिया गया है। तो क्या है इसमें, रचना का नाम मुक्ति था या कुछ और था? मिठेश निर्मोही मुक्ति, अच्छा। तो उन सभी, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा उक्त सभी सत्य है, ठीक है। तो तीनों ही आप याद रख लेना, अंग्रेजी वाला, राजस्थानी वाला और हिंदी वाला। हिंदी में दया प्रकाश, अंग्रेजी में नमिता गोखले और राजस्थानी में मिठेश निर्मोही। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार, देखो साहित्य अकादमी के एक तो सामान्य पुरस्कार, एक बाल पुरस्कार और एक होते हैं युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार तो 35 वर्ष तक, और बाल पुरस्कार जो बच्चों से संबंधित कोई कहानियाँ लिखते हैं उनके लिए, और बाकी वो हो गया नॉर्मल कोई भी। तो इसमें राजस्थानी भाषा के लिए उपन्यास है पानीरा रुखाला को दिया गया है। इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कीर्ति शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे चलें तो वर्ष 2021 के लिए खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। आपको याद होगा इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कितने खिलाड़ियों को इस वर्ष जो है वो मिला है 21 में, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 12 खिलाड़ियों को। 35 को मिला है अर्जुन अवार्ड। एक गुरु वशिष्ठ भी होता है जो कि कोचेज को मिलता है। तो सही उत्तर है 12 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद, 35 को मिला है अर्जुन, 4 हस्तियों को मिला पद्म विभूषण, 17 को मिला पद्म भूषण जिसमें 2 राजस्थानी थे 17 में से, और 107 को मिला पद्म श्री जिसमें 3 राजस्थानी भी थे, ठीक है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी मानी गई? क्या उत्तर है आपका? चारों ऑप्शन देखो, सुराराई, पट्टू, तानाजी, कोडा और रिंग वार्डरिंग, चारों ही सुने हुए, चारों को कोई ना कोई पुरस्कार मिला है। तो चारों कोई हम देख लेंगे। तो देखो इसका उत्तर तो ये है सुराराई पोट्टू। यह तमिल फिल्म है, जबकि कोडा मूवी को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, कोडा भी। रिंग वार्ड मूवी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। तो रिंग वार्ड भी फेमस है, कोंडा भी फेमस है और सोराराई पोट्टू भी फेमस है। और तानाजी जो है, तानाजी अगर आपने देखी हो तो बताना, अरे तो पढ़ने वाले हैं तो अब आप कहाँ देखते हैं फिल्में, कहाँ टाइम है। तो तानाजी के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जबकि सूर्य जो अभिनेता है उसको सोराराई पोट्टू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। जनगणना 2011 के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताइए। तो दोस्तों लिंगानुपात भारत वाली है ये जनगणना 2011 राष्ट्रीय, ठीक है। राजस्थान का इसमें 943, 10 के वृद्धि दर सर वाला राज्य नागालैंड, जनघनत्व 328, 10 के वृद्धि दर 17.7। बताओ कौन सा फैक्ट गलत है? तो उत्तर हो जाएगा ये, जनघनत्व 328 नहीं है बल्कि उल्टा, यानी ये दुआ इधर आ जाएगा, 382 है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुस्तक और लेखक, एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी, हाउ टू अवॉइड बचें क्लाइमेट डिजास्टर से, यानी जो जलवायु से संबंधित जो महामारियों से, तो एलन मस्क, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 से 20 सलमान रुश्दी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी आपको याद होगा, वो अमेरिकी
ये भारतीय जो है वो भारतीय अमेरिकी है और इनको पिछली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार में नाम आया था शायद इनका। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा, देखो ये तो सही है एग्ज़ाम वॉरियर, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो है ना एलन मस्क नहीं है। एलन मस्क तो वो अमीर है सबसे, टेस्ला वाले। और अभी आपने एक वो भी देखा होगा कि आसमान में एक तारों की ट्रेन सी चल रही है, तो वो इनके द्वारा वो छोड़े गए, इनकी कंपनी के द्वारा उपग्रह है वो स्टारलिंक, इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए। तो क्लाइमेट डिजास्टर जो है ये है बिल गेट्स की। ये इसी प्रकार की एक किताब और है कोरोना से संबंधित भी, वो भी इन्हीं की है, याद रखना। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तैरता हुआ, ठीक है, विश्व का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मैंने आपको क्रोनोलॉजी करवाई थी इस महीने वाली, तो उसमें भी बताया था, चित्र वित्र भी दिखाया था। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, क्या उत्तर होगा? बताइए, देखें इसका उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश जो है वो हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध जो है वहाँ पर यह सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। तो अब दोस्तों, संजय पाल जी सर ने जो टेस्ट सीरीज़ तैयार की है बहुत शानदार फर्स्ट ग्रेड के लिए, थोड़ी उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं कि स्कूल लेक्चरर के लिए हमने 35 टेस्ट पेपर जो है उसकी सीरीज़ तैयार की है, 35 की। और उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तुरंत डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं और मोबाइल में मॉक भी दे सकते हैं। अभी भी एग्ज़ाम के 15-20 दिन है, तो रोज़ के 2 दो आप तो भी आप आराम से दे सकते हैं टेस्ट, जिसमें 25 टेस्ट तो मनोविज्ञान के हैं और 35 टेस्ट जो है वो है जीके वाले पेपर के। तो जिसमें देखो इस प्रकार से है, पहला 2 टेस्ट है वो ओल्ड क्वेश्चन से, फिर भारत के इतिहास से 3 टेस्ट है, फिर विज्ञान के 2 टेस्ट है, 50-50 क्वेश्चन है लगभग सभी में, फिर राजस्थान का भूगोल आ गया, राजनीति आ गई, और इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इनके एक टेस्ट ही है। शैक्षिक प्रबंधन के 7 टेस्ट है, राजस्थान जीके के करीब 8 टेस्ट है, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और करंट अफेयर के इसमें 5 टेस्ट मिलेंगे। वो आपको मिल जाएंगे परसों संडे तक। 30 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, 30 की 30 को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है या कोई ई मित्र वाले से, तो वो फैसिलिटी। प्लस 25 मनोविज्ञान के टेस्ट है, जिनमें भी प्रत्येक में 30 क्वेश्चन से 750 क्वेश्चन, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो रहेगा आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद में आप जैसे ये 1 नंबर वाला फोल्डर ना, फर्स्ट ग्रेड, ये इसको आप खोल लेना और इसको आप कवर करें, वो करेंगे तो 299 इसके लिए हमने इसका रखा है प्राइस। तो ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना करके, फिर इसके अंदर ये मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये शिक्षा मनोविज्ञान के मॉक टेस्ट है, ये अन्य डाउनलोड वाले सामग्री, और ये है टेस्ट पेपर डाउनलोड वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ से पीडीएफ के सामने व्यू ऑल करके, और पीडीएफ 10 तक हमने कमांड करके दी है। 11वीं पीडीएफ अभी आएगी संडे को, तो जिसमें कि 5 आपको करंट अफेयर के टेस्ट भी मिलेंगे, 250 क्वेश्चन। बाकी टोटल ये क्वेश्चन जो है वो हो गए, आप ये मान लो कि 1700 के आसपास। तो इस प्रकार से जो है आप ब्लैक तीर से डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।